8 जंगल में फैशन शो। पहला दृश्य। जंगल में सभी जानवर बैठे हैं। कौवा ढोल बजाकर घोषणा करता है, सारे जंगलवासियों सुनो, कल शाम को 4 बजे बरगद के पेड़ के नीचे फैशन शो होगा। जो भी जानवर इसमें भाग लेना चाहे अपने जोड़े के साथ सज धज कर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। झुंड में सभी पशु आपस में बातचीत करते हुए। ऊंट, पता है, इस फैशन शो में सभी को अपने जोड़े के साथ आना होगा। जो जानवर बिना जोड़े के अकेला होगा वह इस फैशन शो में भाग नहीं ले पाएगा। हिरन, पता है, इस फैशन शो में केवल पशु भाग ले सकेंगे, पक्षी नहीं। इसीलिए न्यायाधीश के रूप में उल्लू, तोता और मोर को चुना गया है। दूसरा दृश्य। जानवरों की तैयारी के कुछ दृश्य। हाथी, यह फैशन शो तो हमें ही जीतना होगा। इतना बड़ा जानवर हार जाए तो शर्म की बात होगी। जानती हो, हम वह पोशाक पहनेंगे जो हमारी शरीर की खासियत और अंग की विशेषता को उभारे। हथिनी, यह सलाह तुम्हें जरूर बुद्धिमान कुत्ते ने दी होगी। वह सबसे ज्यादा समझदार है, पर वह भी तो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहा होगा। नहीं, वह इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा, पर हाँ, यह सलाह उसी ने सबको दी है कि सब अपनी विशेषता को निखारें और कमजोरी को छिपाएं, तभी उन्हें लाभ होगा। इसीलिए मैं निक्कर पहनूंगा ताकि मेरी हृष्ट पुष्ट टांगे नजर आए। जिराफ और उसकी पत्नी। जिराफ, मैं तो गले में टाई बांध कर जाऊंगा क्योंकि मेरी लंबी गर्दन ही मेरी शान है। और मैं अपनी लंबाई को और बढ़ाने के लिए ऊंची एड़ी वाली चप्पलें पहनूंगी। ऊंट और ऊंटनी, सुनो, हमें अपना कुबड़ छिपाने के लिए पीठ पर एक खूबसूरत दुशाला डाल लेना चाहिए। हाँ, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए खूब सारी मालाएं और पैरों में घुंघरू बांध लेने चाहिए। हिरन, हिरनी। हिरनी, मैं तो अपनी कजरारी आँखों को और सुंदर बनाऊंगी। हिरन, और मैं अपने सींग सजाऊंगा। बंदर, बंदरिया। बंदर बंदरिया से, ये लो, यह रहा तुम्हारा लहरियादार लहंगा और यह है मेरी गोटे वाली टोपी। बस अब जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, जब तुम छम छम करोगी तो हम छा जाएंगे। भालू और घोड़े में बातचीत। भालू घोड़े से, अरे भाई, तुमने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की। मैं तो अपने बालों को रंगवाने जा रहा हूँ। घोड़ा हंसकर, भूल गए, हमारे पास तो बनी बनाई पोनी टेल है, हम उसे ही सजा कराएंगे। बिल्ली आईने में अपनी छवि देखकर मन ही मन खुश होती हुई और स्वयं से बात करती हुई। बिल्ली, देख ली मैंने सबकी तैयारियाँ, मेरी तैयारी सबसे अच्छी है। माला, नथनी, घुंघरू, लहंगा, ओढ़नी, काजल, सब कुछ सबसे बढ़िया। सबकी तैयारियाँ देखकर, सबकी नकल कर मैंने सारा इंतजाम पूरा कर लिया। मुझे तो कोई मात दे ही ना पाएगा। अरे, समय हो गया, चलो बरगद के पेड़ की ओर। तीसरा दृश्य। कौवा घोषणा करने की तैयारी करता हुआ। मोर, तोता, उल्लू पेड़ पर न्यायाधीश का स्थान ग्रहण करते हैं। संगीत के साथ साथ जानवरों के जोड़े प्रवेश करते हैं। कौवा, अब शुरू होने जा रहा है जंगल का पहला फैशन शो। अपनी अपनी सीटों पर शांति से बैठ जाइए। देखिए, आ रही है नथनी पहने हथिनी और निक्कर पहने हाथी। लहंगा पहने मटकती बंदरिया, साथ में टोपी पहने उसका साथी। तालियां बजती हैं। हिरन की सींग और हिरनी का कजरा और बिल्ली मौसी के बालों में गजरा। पर अरे अरे, बिल्ली मौसी को रोक दिया गया क्योंकि वे अकेली हैं, उनका साथी नहीं है। अरे, साथी तो भालू का भी नहीं है। अब बिल्ली और भालू दोनों ही फैशन शो से बाहर हो गए हैं। बिल्ली और भालू बाहर जाते हुए। बस अब थोड़ा सा ही इंतजार कीजिए, न्यायाधीश परिणाम तैयार कर रहे हैं।
तालियां बजती हैं। चौथा दृश्य, बिल्ली और भालू भागते हुए शेर के पास पहुंचते हैं। बिल्ली हांफते हुए, दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, आपकी जानकारी के बिना जंगल में फैशन शो हो रहा है। न जाने किसने उल्लू, तोता और मोर को न्यायाधीश बना दिया, परंतु जंगल के राजा तो आप हैं। आपके अलावा और कोई न्यायाधीश कैसे हो सकता है? भालू, पशुओं के फैशन शो में पक्षियों का क्या काम? शेर दहाड़ते हुए, अच्छा, मैं अभी खोज खबर लेता हूँ, कहाँ है सब? वो बरगद के पेड़ के नीचे। शेर दहाड़ता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है और झपटता है तो फैशन शो के सभी प्रतियोगी घबराकर इधर उधर भाग खड़े होते हैं। बिल्ली और भालू खुश होकर हाथ मिलाते हैं। कौवा, साथियों, फैशन शो रद्द हो गया है, लेकिन इसके पीछे भालू व बिल्ली का हाथ है, क्योंकि मैंने पेड़ पर बैठे उल्लू, मोर व तोते ने बिल्ली और भालू को हाथ मिलाते देख लिया था। सब पशु, अब हम सब बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने रंग में भंग डाला है। यदि बिल्ली और भालू समझदार होते तो इस प्रकार रंग में भंग नहीं डालते, बल्कि आपस में मिलकर अपनी जोड़ी बना लेते और फैशन शो में शामिल हो सकते थे। इसके बाद से जंगल के सभी जानवरों ने बिल्ली और भालू से दोस्ती तोड़ दी। लेखिका डॉक्टर मधु पंत।